Dear student, hope you will be fine. Today we will study about the topic operators in C. आज हम operators in C लैंग्वेज के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए बेसिकली ऑपरेटर है क्या। हम अपनी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। ये जितनी भी कैलकुलेशंस आप परफॉर्म करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर आपने प्लस यूज़ किया या फिर आप a मल्टीप्लाई b लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर रहे हैं। तो ये जितने भी सिंबल्स हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वो हमारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। एन ऑपरेटर इज सिंपली ए सिंबल दैट इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जिसका यूज़ आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हो। देयर कैन बी मैनी टाइप ऑफ ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिक, लॉजिकल, बिटवाइज। हम अपनी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, बिटवाइज ऑपरेशंस होते हैं। सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए गए हैं, उन सबको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेटर्स टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस इन सी लैंग्वेज, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है। देखिए ऑपरेटर्स का कैटेगराइजेशन एक इस बेसिस पे भी किया गया है कि वो कितने ऑपरेंड यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई ऑपरेटर दो ऑपरेंड पे वर्क करता है तो वो आपका बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। अगर सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है तो वो आपका यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। स्टूडेंट्स जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। इसके लिए सिंगल ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं होती है, हमें इसके लिए दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस बी, तो हमारा ये प्लस यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर है। यहाँ पर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो एक ऑपरेंड ये आ गया, एक ऑपरेंड ये आ गया, तो हमारा ये क्या कहलाया, बाइनरी ऑपरेटर कहलाया। स्टूडेंट सपोज़ a प्लस प्लस हमने लिखा या फिर हमने माइनस माइनस a लिखा, तो ये हमारे बेसिकली क्या हैं, ये हमारे यूनरी ऑपरेटर हैं। तो दो तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स जिनके लिए दो ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और एक हमारा यूनरी ऑपरेटर होता है जिसके लिए सिंगल ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ स्टूडेंट्स, एन अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एट्सेट्रा ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज़। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जिनकी हेल्प से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे परफॉर्म करते हैं। देखिए हमारे पास में प्लस यूनरी प्लस है, हमारे पास में माइनस यूनरी माइनस है, हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, हमारे पास में डिवीज़न ऑपरेटर है, हमारे पास में मॉडुलस डिवीज़न है। देखिए अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, क्वोशंट मिलेगा, और अगर हम मॉडुलस करते हैं तो हमें यहाँ पर हमारा जो आउटपुट मिलता है वो हमारा क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 1 हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए फाइल को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। फाइल को इंक्लूड करने के बाद में हम यहाँ पर मेन मेथड क्रिएट कर रहे हैं। हमने a को 9 असाइन किया, b को 4 असाइन किया। इसके बाद में हम c में अपना आउटपुट लेके आ रहे हैं a प्लस बी। नाउ जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास में प्लस ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा और a प्लस बी डेट इज़ 9 प्लस 4 डेट इज़ इक्वल टू 13 हमारे पास में आंसर आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या किया है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ किया है। नाउ हमने प्रिंटफ a माइनस बी परसेंटाइल d हमने c लिखा यहाँ पर। इसी तरीके से c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b
प्रिंट एफ में फिर हमने ए स्ट्रिक बी परसेंटाइल डी सी प्रिंट किया, सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, डिवाइड किया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, मॉडुलस किया। नाउ स्टूडेंट्स, तो हमारा जिस तरीके से आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए, जो भी हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, डिवीज़न किया है, मॉडुलस किया है, हमारा आउटपुट हमें यहाँ पर मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं सी के इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। देखिए यहाँ पर जो हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, तो स्टूडेंट्स जो हमारे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं। इसमें हम प्लस प्लस का यूज़ करते हैं या फिर हम माइनस माइनस का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो इनका यूज़ होता है वो ये होता है कि कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट है या फिर हमारे पास में कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू में हम क्या कर दें, +1 कर दें, यानी कि 1 स्टेप हम फॉरवर्ड हो जाएं या फिर 1 स्टेप हम बैकवर्ड हो जाएं। जैसे ए की वैल्यू 5 है तो अगर हम प्लस प्लस करेंगे तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, और अगर हम ए माइनस माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देखिए इन ऑपरेटर्स में भी हमारे पास में दो तरीके के वेरिएंट हैं। पहला हमारे पास में प्रीफिक्स होता है, दूसरा हमारे पास में क्या होता है, पोस्ट फिक्स होता है। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो किसी भी वैल्यू को +1 कर देता है, और जो हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो किसी भी वैल्यू को 1 से माइनस कर देता है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक फ़ाइल को इंक्लूड किया। फ़ाइल को इंक्लूड करने के बाद में हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए। वेरिएबल्स क्रिएट किए, इन वेरिएबल्स में हमने क्या किया, ए को 10 वैल्यू प्रोवाइड की, बी को 100 वैल्यू प्रोवाइड की। फ्लोट है, इसमें सी को हमने 10.5 प्रोवाइड किया, डी है इसको हमने 100.5 प्रोवाइड किया। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया, दो तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म किए। हम पहले क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस ए कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 11 आएगा। हम माइनस माइनस बी कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आउटपुट आएगा, 99 आएगा। जब हम प्लस प्लस सी करेंगे, परसेंटाइल एफ लगेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में 11.5 आएगा। इसी तरीके से माइनस माइनस डी करेंगे तो हमारे पास में 99.5 आएगा। इसके बाद में देखिए जो हम यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया प्लस प्लस ए। तो देखिए जो प्लस प्लस ए है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रीफिक्स है। मींस आप ए से पहले प्लस प्लस ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपने यहाँ पे देखिए माइनस माइनस बी लिखा तो ये भी हमारा किस कैटेगरी में आएगा, प्रीफिक्स में आएगा। अगर आप इसमें ए प्लस प्लस करते या फिर बी माइनस माइनस करते तो ये हमारा किस में कहलाता, पोस्ट फिक्स कहलाता। तो देखिए प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में वैल्यूज़ चेंज होती है। प्रीफिक्स में अगर आप प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं तो 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से पोस्ट फिक्स में भी इंक्रीमेंट होता है। बट जब हम वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ ए प्लस प्लस इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, और इसके बाद में हम यहाँ पे ए प्लस प्लस कर रहे हैं, तो देखिए ये हमारा कैसा हो गया ऑपरेटर, हमारा पोस्ट फिक्स हो गया। जब पोस्ट फिक्स हुआ तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, पहले वैल्यू प्रिंट की जाएगी और बाद में यहाँ पे जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। बट अगर आप प्लस प्लस ए कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पहले आपको वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, उसके बाद में वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। प्री का मतलब फर्स्ट जो ऑपरेशन आपको दिया गया है वो ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे, देन वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे कि देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको सीधे सीधे जिस तरीके से ऑपरेटर्स दे रखे होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना होता है। आपने यहाँ पे प्लस प्लस ए लिखा तो इसका मतलब क्या है,
पहले आप इंक्रीमेंट करिए, बाद में वैल्यू को प्रिंट कीजिए। आपने a प्लस प्लस लिखा तो इट मीन्स पहले a की वैल्यू प्रिंट होगी, बाद में आप इसमें क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। तो जो भी हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, उन सब में हमें पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स देखने को मिलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स एक बार हम दोबारा इन वैल्यूज़ को, ऑपरेटर्स को समझते हैं। देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इसमें यूनरी प्लस भी आता है, यूनरी माइनस भी आता है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, मॉडुलस डिवीज़न है। तो स्टूडेंट्स, ऑपरेटर्स की जो डेफिनेशन है वो हमें ये बताती है, एन ऑपरेंड इज एग्जीक्यूटेड और डिफर द चेंजेस to the reflected operator. We can say that an operator is a symbol that is used to perform some operation on the operands. Operator एक सिंबल है जिसका कि यूज़ हम ऑपरेंड्स पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए करते हैं। सी लैंग्वेज में हमारे पास में बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि हमारा यूनरी प्लस और यूनरी माइनस कहलाता है, हमारे पास में बिटवाइज ऑपरेटर हैं, हमारे पास में लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। देखिए, जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सब का वर्क क्या होता है, अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा आप इस प्रोग्राम को देखिए। हमने c इक्वल टू a प्लस बी किया, इसकी वैल्यू को प्रिंट किया, इसके बाद में हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, डिवाइड परफॉर्म किया, मॉडुलस परफॉर्म किया। इसके बाद हमारे पास में इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पर किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की वैल्यू को आप 1 से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या फिर डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो उनका यूज़ किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने एक प्रोग्राम परफॉर्म किया, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स आपको बताया। नाउ स्टूडेंट्स, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास में ऑपरेटर होता है जो कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका बेसिक यूज़ है किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना। अगर आप किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर है, हमारे पास में प्लस इक्वल टू है, हमारे पास में माइनस इक्वल टू है, मल्टीप्लाई इक्वल टू है, डिवाइड इक्वल टू है, मॉडुलस इक्वल टू है। तो ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। देखिए, जहाँ पर भी इक्वल टू आ गया, इट मीन्स उसका मतलब क्या है कि आप वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं। अब एक छोटा सा प्रोग्राम हम देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, c इक्वल टू a लिखा तो यहाँ पर c की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखिए, हमारी ये शॉर्ट हैंड नोटेशन कहलाती है। इसका अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो c इक्वल टू c प्लस a होगा। इसी तरीके से c इक्वल टू c माइनस a होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।